आज हम मुलुंड के आर माल के सामने यहाँ पे विजय प्रस्थान महोत्सव में है। जैन समाज का बहुत बड़ा 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। जीन शासन का एग्जीबिशन लगा हुआ है। मुलुंड में जीन शासन एग्जीबिशन का ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। यह पहली बार है कि मुलुंड में जीन शासनम एग्जीबिशन का भव्य आयोजन यहाँ पर परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य इकभूषण सूरी जी महाराज साहेब के मार्गदर्शन में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक मुलुंड वेस्ट के रिचर्डसन चुरासमा ग्राउंड में किया गया है। यह दीक्षा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर जैन समाज के तरफ से किया गया है। इस अवसर पर यहाँ पर 40,000 स्क्वायर फीट में फैली जीन शासनम एग्जीबिशन का यहाँ पर आकर्षण काफी लोकप्रिय देखा जा रहा है। दुनिया का सागर जीन शासन के स्वरूप में महल, मोक्ष मार्ग, 11 कदम, मनमोहक जीन मूर्तियां और 5 महातीर्थों की विशाल संरचनाएं जैसे कई आकर्षक यहाँ पर और भी कृतियां बनाई गई हैं। यहाँ पर यह देखिए किस तरह से यहाँ पर जैन समाज की मूर्तियां यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। इन प्रदर्शनी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। जैन समाज की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लगाई गई। यह देखिए किस तरह से डिजिटल यहाँ पर महावीर स्वामी की मूर्ति को यहाँ पर रखा गया है और उसके प्रत्येक अंग को टच करने पर वह उसकी जानकारी लोगों को देगी। आचार्य पंडित महाराज साहब द्वारा लिखित पुस्तकों का भी यहाँ पर एग्जीबिशन में प्रदर्शनी रखी गई है। मोक्ष मार्ग को लेकर यहाँ पर पुस्तकों का एक बड़ा भंडार यहाँ पर रखा गया है जो युवा वर्ग को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर पंडित महाराज साहब द्वारा लिखित पुस्तकों का महाभंडार इस प्रदर्शनी में रखा गया है और किस तरह से मोक्ष मार्ग के रास्ते हैं उनको बखूबी डिजिटल ढंग से पुस्तकों के माध्यम से इस प्रदर्शनी में दर्शाने का काम यहाँ पर किया गया है। यही कारण है कि जैन समाज के दीक्षा के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जीन शासनम की भव्य प्रदर्शनी मुलुंड वेस्ट में लगाई गई है। गीतार्थ गंगा के मुख्य जो आकर्षण है उसके भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में पुस्तकें रखी गई हैं। गुजराती बुक्स हैं, हिंदी बुक्स हैं, इंग्लिश है, सभी प्रकार की बुक यहाँ पर इस प्रदर्शनी में रखी गई है ताकि जो भी लोग इसकी जानकारी लेना चाहें वह जानकारी ले सकते हैं। 5 दिवस तक चलने वाले यह कार्यक्रम में 11 तारीख को भव्य समारोह के दौरान मुमुक्षु रत्न मुलुंड निवासी शरद भाई झवेरी दीक्षा लेने वाले हैं। यह भव्य कार्यक्रम होगा। उसके पहले यह प्रदर्शनी देखने के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और आचार्य श्री इकभूषण सूरी महाराज साहेब का यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज साहेब के मार्गदर्शन में यह प्रदर्शनी पहली बार मुलुंड में लगाई गई है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है। इस संबंध में कनाडा के कारोबारी और ट्रेड के जानकार हेमंत शाह ने मीडिया के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुलुंड के इतिहास में ये शरद भाई झवेरी की जो दीक्षा हो रही है यानी विजय प्रस्थान हो रहा है, लेकिन विजय प्रस्थान के साथ जो एग्जीबिशन हो रहा है, जो 11 खंड बताए गए हैं, वो जैसे हम कैसे संसार की माया जाल में अपने आप बिजनेस में के अपने काम में इतने बिजी रहते हैं तो हमें धर्म पाने का हमें वक्त नहीं मिलता है। तो ये जो एग्जीबिशन में 11 खंड बताएं, वो 11 खंड बहुत सरल मार्ग से गच्छाधिपति हमारे आचार्य इकभूषण सूरी जी महाराज ने बताए कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप धर्म पाएंगे और शायद आप मोक्ष पाएंगे। तो इतनी सरलता से इसको बताया गया है कि आप धर्म के मार्ग में कैसे जा सकते हैं संसार की माया जाल में से। लेकिन सबसे बड़े जो मैं बोलता हूँ आइसिंग ऑन अ केक, जब एक 11 खंड से आप बाहर आते हैं
तब एक डॉक्यूमेंट्री चलती है। वो डॉक्यूमेंट्री तो मैंने जो देखी, जैसे मेरी कर्मभूमि विनिपेग कनाडा है, वो देख के मैं हिल गया कि मैंने जैन धर्म में, जैन कुल में मैंने जन्म लिया है। मेरी नैतिकता और फर्ज क्या है मेरे जैन धर्म के लिए। जब ये मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी हमारे पालिताना की, शत्रुंजय की, मैं तो गुजारिश करूँगा सब जैन भाइयों को, बम्बई के जैन भाई नहीं, पूरे भारत के जैन भाई, विश्व के सब जैनों ने एक बार तो ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे जैन के लिए नैतिकता क्या है, जैन धर्म के लिए फ़र्ज क्या है। हमारी भक्ति, तपस्या, आराधना नहीं है, हमारा जैन शासन को हमें बचाना है, जैन तीर्थ को हमें बचाना है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा विश्व भर के सब जैनों को, अगर आप यहाँ आ सके तो ज़रूर आके देखिए, नहीं तो ज्योत, आपको पता है ज्योत को कांटेक्ट करिए और ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। थैंक यू।